गुड मॉर्निंग एमसीएल फैमिली। पिछले बहुत दिनों से अलग अलग इन्फॉर्मेशंस आ रही है अबाउट फंडिंग कि 4,000 करोड़ है, कहीं से आ रहा है 60 करोड़ है, कहीं से आया कि कुछ लोगों को पैसे दिए हैं, और ये भी है कि 2 दिन में पैसे और आने वाले हैं या इस हफ्ते आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से इन लोगों के जो कोई ये दावे कर रहे हैं उन लोगों के अपने सोर्सेस है, तो इस तरह से हमारे भी अपने सोर्सेस है। एमसीएल को हमने बहुत बड़ा किया है, तो लोग हमको भी जानते हैं, लोग हमको मानते भी और लोग हमको बताते भी हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहूँगा कि एमसीएल का पैसा आ जाए, लोगों को पैसे मिल जाए, जिनको प्रोजेक्ट लगाने उनके प्रोजेक्ट लग जाए, इससे अच्छा सचमुच में कुछ नहीं हो सकता। और हमको पुलिस में कब जाना पड़ा? जब हमें डायरेक्ट मैसेज मिलने बंद हुए, लोग प्रॉब्लम में आए, लोग फ्रस्ट्रेशन में आए, लोगों ने हमको कहा कि सर हमको एक्शन लेना है, तो हमको उनके साथ खड़ा रहना था। हम खड़े रहे और खड़े रहेंगे। एक एक आदमी का जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक हम लोगों के साथ है, क्योंकि वो रहना ही पड़ेगा। जो लोगों ने विश्वास पे पैसे दिए उनको छोड़ नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, मेरे सोर्सेस से मुझे ये पता चला है कि 4,000 करोड़ जैसा कोई फंड ही नहीं है, पहली बात। और डॉक्टर शाम सर ने किसी को ये नहीं कहा है कि 4,000 करोड़ आ रहे हैं। और ये ऑफिशियली मैं कह रहा हूँ, अनऑफिशियली या इधर उधर से नहीं। मैं जो कह रहा हूँ ऑफिशियली कह रहा हूँ, मुझे ऑफिशियल मैसेज आया है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो कहने वाला और सुनने वाले को ही पता है। क्योंकि एमसीएल में अब जो षड्यंत्र मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से स्ट्रेटजीज हो रही है, इसमें कौन क्या बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गेम कर रहा है, कुछ कहना बहुत कठिन है। जैसे कि उदाहरण दूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक सर्कुलर, 2 दिन पहले एक सर्कुलर आया था कि एमसीएल ये महीने में अप्रैल में पैसे दे देंगे, और उसके नीचे जो साइन थी वो मुझे पता नहीं थी किसकी थी। बट बाद में असलम सर का मुझे फ़ोन आया कि सर ये मेरी साइन से लेटर इशू हुआ है, जबकि मैंने ऐसा कोई लेटर इशू किया नहीं और मैं एमसीएल छोड़ के कई महीने हो चुके हैं, और ये तो अभी की डेट का लेटर है। मतलब ये कौन कर रहा है? इंटरनल आदमी कर रहा है कि कोई एमसीएल को बचाने के लिए इस तरह का झूठा डॉक्यूमेंट कर रहा है, मुझे पता नहीं है। तो अब एमसीएल में क्या चल रहा है, किस लेवल का पॉलिटिक्स चल रहा है, ये बहुत गंदी बात है। हम सब पॉलिटिक्स करने एमसीएल में नहीं आए थे, बिजनेस करने आए थे। हमने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि एमसीएल नहीं कर पाया। अगर एमसीएल 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में भी कर लेता तो हमको ये सब करना ही नहीं पड़ता। आज रिलायंस अगर काम कर रहा है तो क्या उसको एमसीएल ने सिखाया क्या? आज कई कंपनियां सीबीजी में, बायोकोल में काम कर रही है। आपको बता दूं कि एमसीएल के अस्तित्व के पहले से बायोकोल ब्रिकेट की कंपनियां चल रही है। तो ये सबको क्या एमसीएल ने सिखाया था क्या? हाँ, हमको ये चीज़ एमसीएल से सीखने को मिली। सीखने मतलब क्या? जानने को मिली। सिखाया नहीं उन्होंने, वो हमने सक्सेसफुल करके दिया जो उनका बंद हो गया। आगे जाके वो कवर करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। बट आज लोगों के भाड़े चालू है, आज लोगों की ऑफिस चालू है, आज लोगों की सैलरी चालू है। इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो 4,000 करोड़ का दावा शाम घोलप सर ने बोला ही नहीं है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। ये ऑफिशियल है मैनेजमेंट की तरफ से। तो जो कोई ये कह रहे हैं उनको ये प्रूव करना चाहिए कि भाई ये कहाँ कहा, कब कहा, किसने कहा। क्योंकि अगर होता तो शाम घोलप सर कहते, दूसरा कोई क्यों कहता? अगर मेरे अकाउंट में 4,000 करोड़ आना है तो मैं बोलूँगा ना, एमसीएल बोलेगा ना, बाहर वाले क्यों बोलेंगे? तो ऐसा कोई फंड है ही नहीं, ये पहली बात। मगर सचो है भी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये अभी अलग तरह के पॉलिटिक्स पे चला गया है एमसीएल। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय, पैसे आने वाले थे। आज शनिवार का भी एक्सपेक्टेशन है उन लोगों को, मंगलवार का भी है, सोमवार का भी है। अब कहने वाले भी 1-1, 5-5, 7-7 दिन बढ़ा के कह रहे हैं। इसी तरह से हमने भी कहा था, विश्वास रख के। हमारी 50 बार तारीखें फेल हुई, आपकी 10 बार फेल हुई, मगर दिल से सब ये चाहते कि पैसे आ जाए। 60 करोड़ रुपए एमसीएल के अकाउंट में आए हैं साउथ इंडियन बैंक में, ऐसा एक मुझे मैसेज मिला। मैंने तुरंत मेरे सोर्सेज से वेरीफाई कराया, उसमें कोई पैसा नहीं था।
फिर मैं और लगा थोड़ा छानबीन में, तो मुझे वाया वाया पता चला कि 60 करोड़ का एक ईमेल दिखाया गया है। अब ये ईमेल होगा नहीं होगा, सच्चा झूठा, अगेन किसी को पता नहीं है। मगर मेरे पास जो रिपोर्ट आया है ऑफिशियली सोर्सेज से नहीं, उसमें ये कहना है कि डॉक्टर श्याम गौलप सर छोटे छोटे फंड पे काम कर रहे हैं, 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे फंड पे काम कर रहे हैं। 4000 करोड़ जैसा कोई फंड है ही नहीं। ठीक है, अब ये रही फंड की बात, जिसको हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, मुझे पता नहीं कितना लगेगा, वो जो भी लगे। और ये भी समझते हैं कि श्याम गौलप सर की भी जिंदगी दाव पे लगी है, वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे होंगे, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और उनको करना ही पड़ेगा। ये भी फैक्ट है कि ये सब चीज़ें 6 साल से चल रही है, मगर आज तक पैसा आया नहीं है। मगर भगवान से दिल से एक ही प्रार्थना है कि ये पैसे आ जाए और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो, एमसीएल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व हो। किसी को परेशान करके, किसी पे कार्रवाई करा के, किसी को जेल में डाल के किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। और हम तो बिजनेसमैन हैं, हम अपने पैसे होते हैं ना तो भूल गए होते हैं और पूछने भी नहीं जाते, मगर लोगों के पैसे हैं इसलिए पूछना पड़ रहा है। अब ये जो लोग एमसीएल के साथ कांटेक्ट में है, मैनेजमेंट में कांटेक्ट में, या शाम सर से कांटेक्ट में, प्राची मैम से कांटेक्ट में, इनको मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, एमसीएल मैनेजमेंट को ये पूछो कि आज 4-4 5-5 साल हो गए, लोगों के शेयर क्यों नहीं गए। मुझे लोग ये कहते कि सर चलो पैसा साल भर बाद आने दो, कम से कम शेयर तो दे दो। इसका क्या जवाब दूं मैं लोगों को, मुझे बताए कोई। मैं भी आज शेयर दे रहा हूं, आज आप मेरे शेयर लो, तीसरे दिन आपके डीमेट अकाउंट में आते। और ये तो मैं अभी कर रहा हूं। मंगेश सर को जो जानते हैं वो डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ ले। मैंने 10 बार जाके बोला कि सर क्या प्रॉब्लम है बताओ, हम सॉल्व करके देते। जो कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी होने का दावा करती है, वो सिर्फ शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर पाई 4-4 साल से, ये कैसे बिजनेस करेगी। और अगर आप इसके बारे में कड़क होकर पूछते हो तो आप षड्यंत्रकारी हो, आप दुश्मन हो, आप एमसीएल डुबाना चाहते हो। 2 साल पहले दिल्ली एक्सपो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के सीबीजी डिवीज़न के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 2 दिन लगातार हमारे स्टॉल पे बैठे थे। खुली ऑफर थी उनकी। जो लोग मेरे साथ थे जितने वो दिन, उसमें सागर भी था, प्रकाश सर भी थे, शशिकांत भी था, उसमें हमारे शिव कुमार नामा थे, बहुत लोग थे, सारे लोग थे, किसको भी पूछ लो थे कि नहीं थे। अल्टीमेटली फिर वो हमने तो नहीं किया क्योंकि हमको तो गद्दारी करनी नहीं थी। आज भी हम कर रहे तो अपना कर रहे, किसी कंपनी के साथ मिलकर नहीं कर रहे, और वो तो हमारा अधिकार है। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एमसीएल नहीं कर पाया इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो ये करना ही नहीं पड़ता हमको। तो उसके बाद हमने तो नहीं किया, मगर आज एमसीएल के ही एफपीओ जिन्होंने नेपियर उगाया था, एमसीएल के कहने पे एमसीएल ने नहीं कर पाया, उसमें से कुछ लोगों ने तो नुकसान कर लिया, कुछ लोगों ने खेत में नेपियर जला लिया, कुछ लोग आज भी करोड़ों का कर्जा सिर पे लेके बैठे हैं, मगर कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, वो रिलायंस को नेपियर ग्रास सप्लाई कर रहे हैं। नागपुर रीजन में और एक एग्रीमेंट 2-3 दिन में होने वाला है रिलायंस को नेपियर ग्रास सप्लाई करने का। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी 2 साल पहले, डायरेक्ट बोला आप आ जाओ, आप कहाँ रखे हो। बोला नहीं सर मैं नहीं कर सकता। वफादारी है ना हमारे खून में भरी है, इसलिए वफादारी ना सिखाए कोई। मगर लोगों के अधिकार का आवाज़ उठाना पड़े तो वो उठाना कोई गलत नहीं है, उसको धोखा या गद्दारी नहीं कहते। श्याम गौलप सर ने जब काम शुरू किया तब अतुल सक्सेना का फोटो हमको दिखाया जाता था कि ये वो लोग हैं, ये साइंटिस्ट हैं, इनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो क्या कहूँ मैं, श्याम गौलप सर ने अतुल सक्सेना को धोखा दिया ऐसा कहूँ, या अतुल सक्सेना ने श्याम गौलप को धोखा दिया? ऐसा नहीं होता दोस्तों। लोगों पे आरोप लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। तो मेरा ये सारे लोगों से एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम लोगों के शेयर ट्रांसफ़र कराओ। आपके 4000 करोड़ की ज़रूरत नहीं है ना शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए, ना ऑफिस की ज़रूरत है, तो लैपटॉप से काम होता है, कहीं से भी बैठ के होता है, कॉफ़ी डे से बैठ के भी हो सकता है। और अगर आप लोगों को एमसीएल मैनेजमेंट को इसमें कोई दिक्कत है या नहीं जम रहा है तो मैं बैठा हूँ ना, मैं आज भी कहता हूँ आप बताओ मैं करके देता हूँ। मगर तारीखों देने से काम नहीं चलेगा, लोगों के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और जब तक पूरे पैसे लोगों के नहीं निकलते तब तक मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कोई धमका दे, डरा दे या आ जाए सामने, आई डोंट केयर। मैं लोगों के साथ था, लोगों के साथ हूँ, लोगों के साथ रहूँगा। और एक चीज़ मैंने देखी, आपने सरेंडर किया है, आपका पैसा नहीं मिलेगा या आपको प्रोजेक्ट बाद में लगेगा। सबसे पहले तो आप अपने आप को सोचो और अपने दिल से पूछो कि अगर एमसीएल ने आपके साथ ऐसा किया होता, आपके प्रोजेक्ट चालू करके अटक गए होते हैं, तब आप क्या करते?
वो सरेंडर कर रहे हैं या कोई एमसीएल से अलग हो रहा है तो खुशी से हो रहा है क्या? 10-10 लाख रुपये एमवीपी के, 60-70 लाख रुपये वो लोग ने अलग होने के लिए दिए थे, 10-10 हज़ार मेंबर अलग होने के लिए बनाए थे। तो ये अपने आप में बहुत शर्मदायक बात है कि कोई ऐसा बोल रहा है। और अगर बोलना ही है तो एमसीएल मैनेजमेंट बोलेगा कि भाई हम नहीं देंगे तुम्हारे पैसे, फिर वो देखेंगे उनको क्या करना है। बीच में आप कौन होते हो बोलने वाले कि तुम्हारा मिलेगा कि तुम्हारा नहीं मिलेगा? किसी को कुछ पता ही नहीं है, सब झूठी बातें बोल रहे हैं बाहर। मैं ठोक के बोल रहा हूँ, किसी को कुछ पता नहीं। अगर है तो 4,000 करोड़ का स्टेटमेंट दिखा दे, 4,000 करोड़ का लेटर दिखा दे, 4,000 करोड़ अकाउंट में दिखा दे। 5,000 और 6,000 करोड़ हमने भी अकाउंट में देखे थे लेजर में। 18,000 करोड़ का एमसीएल का अप्रूवल, आरबीआई का लेटर हमने भी देखा था। 3,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का ईमेल हमने भी देखा था। सारे प्राइम वीडियो थे उसमें। आज तक पता नहीं है उसका क्या हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शाम गोलब सर चीटिंग कर रहे हैं, मगर हो सकता है उनको कोई बहुत बड़ा जबरदस्त ट्रैप कर रहा है, फंसा रहा है, और वो शायद नहीं समझ पा रहे। शायद सच भी हो सकता ही है, मुझे तो पता नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। और मेरा आदत है जब तक मुझे पता ना हो मैं किसी चीज़ को झूठ नहीं बोलता। दिल से आत्मा से एक ही आवाज़ है कि भगवान करे सच हो जाए, सब छूट जाए। मगर जो लोग ये गलत बातें कर रहे हैं ना, वो भी मेरे भाई है, वो भी मेरे मित्र है, कोई दुश्मन नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ रहे हैं। वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, हम अपने तरीके से लड़ रहे हैं। और मैं बोलता हूँ अगर 10-15 दिन पैसा नहीं आया तो उनका तरीका हमसे भी बुरा होगा। जो आज समर्थन में बैठे हैं ना, वो हमसे भी बुरी तरह से एमसीएल से बिहेव करेंगे। ये भी लिख के रखो। एक 15-20 दिन जाने दो, अगर पैसा नहीं आया ना तो देखो कैसे रंग बदलता है सबका। बदलना ही पड़ेगा यार। कितने दिन आप किसके भरोसे पे कमिटमेंट दोगे? इसमें किसी की गलती नहीं है, सब लोग यहाँ पे ट्रैप है। हमने 10 बार कोशिश की कि हम शाम गोलब सर को इस फंडिंग लाने में हेल्प करें, बट उनको नहीं चाहिए। चलो नहीं चाहिए तो ठीक है, सीक्रेट रखना चाहते हैं ठीक है, मगर सीक्रेट रखना है तो किसी को क्यों 4,000 करोड़ दिखाया भाई, और दूसरों को क्यों नहीं दिखाया? सिंपल सी बात है ना। क्या एमसीएल में एक ही आदमी एमसीएल का वफादार है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में? तो ऐसा नहीं है। ये सब खेल चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, राजनीति चल रही है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, भगवान करे एमसीएल मैनेजमेंट के पास पैसे आए और सॉल्व हो। और ये लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई कम से कम शेयर ट्रांसफ़र तो कराओ। एमसीएल को इतना तो पूछो भाई शेयर क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो रहे? 2-5 लाख रुपए की अगर कमी है तो करो, आप लोग दो उनको। सिस्टम नहीं पता कैसे करना है तो मुझे बताओ, मैं 1,000 जन के एक दिन में ट्रांसफ़र करके देता हूँ। प्रोसीजर करना पड़ेगा, सिस्टम लानी पड़ेगी। आपको पता नहीं होगा, आज से लगभग 2 साल पहले एक व्यक्ति ने 75,000 के शेयर लिए थे और उसको ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। हालांकि उसने 1-2 पेपर कम दिए थे, ये भी सही बात है, मगर उसको परेशान करना था। वो वकील था और उसने विले पार्ले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया तो मुझे फ़ोन आया। एमसीएल में मीरा मैडम के बिहाफ पे फ़ोन गया, शाम सर से उसकी बात हुई। शाम सर का कलेक्टर का रेपुटेशन देखा पुलिस वाले ने, तो उसको लगा नहीं ये सब जेन्यून है, कोई गलत लोग नहीं होंगे। फिर असलम सर गए और वो मैटर हमने सेटल किया। उसको बोला भाई तू पेपर दे, तेरे को शेयर मिल जाएंगे। उसने पेपर दिए नहीं, मगर वो इंसान फिर पुलिस के अगेंस्ट कोर्ट में चला गया और कोर्ट से ऑर्डर आया कि इसका रिपोर्ट दो। फॉर्च्यूनेटली वो आदमी ईगो के चक्कर में पेपर नहीं दिया। अगर वो पेपर देता और हम शेयर नहीं देते ना, तो सबसे बड़ी तकलीफ मीरा मैडम को आती। तब वो सेटल हो गया। आज भी हजारों लोगों के शेयर आपने नहीं दिए, कल को ये लोग जाके पुलिस स्टेशन में खड़े हो गए, ये लोग जाके सेबी में खड़े हो गए, क्या करोगे? पैसे से जो काम होगा वो ठीक है, 4,000, 5,000, 50, 100, 500 जो भी हो करोड़, मगर जो पैसे के बिगर के काम हो सकते हैं वो भी एमसीएल ने नहीं किए ठीक से। और जब हमने बोला तो हम बुरे लगे। ठीक है, मेरा कहना इतना ही है कि लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, पैसे भगवान करे आ जाए। बाकी मैटर ईओडब्ल्यू में भी है, लोग वहाँ पे हमारे विरोध में गए। कार्तिक रावल सिमिलर मॉडल चला रहा है, फलाना चला रहा है, ढेमका चला रहा है। कार्तिक रावल में बिजनेस करने का दम है तो कार्तिक रावल चला रहा है, आप में है तो आप भी चलाओ। बट ये किसी को बोलने का अधिकार नहीं है कि इन्होंने किया मतलब आप नहीं करो। हम एमसीएल के लिए ही खड़े थे, जब एमसीएल ने नहीं किया ना तब हमको करना पड़ा। हजारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। पैसे तो मैं इतने लोगों के नहीं दे सकता, मगर एक रास्ता तो दे सकता हूँ। एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो 2 होंगे, 5 होंगे, 50 होंगे, 500 भी होंगे। तो हम जो कर रहे हैं ना वो अच्छी और साफ और पवित्र नीयत से कर रहे हैं। किसको क्या लगता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और जो लोग समर्थन में वो भी अच्छी नीयत से ही कर रहे हैं, उनकी भी नीयत गलत नहीं है। वो बेचारे चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब तक एमसीएल में लफड़ा ना हो, एमसीएल बचा रहे। यही तो हमने किया 3-3 साल।
वो तो आप सब आज कोई नहीं देख रहा है ना कि हमने कितनी बार आके सामने स्टेटमेंट दिए, कितनी बार एमसीएल के फेवर में बोला। हमको जो दिखाया गया उस पर विश्वास रख के ही बोला था ना हमने। जैसे आज आपको जो कुछ बोला जा रहा है उसके भरोसे पे आप बोल रहे हो, वही तो काम हम कर रहे थे। अगर आप गलत नहीं हो तो हम भी गलत नहीं है। तो पहली और आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है कि पैसा ये जल्दी से जल्दी आ जाए। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है, कोई भी प्रकार की एक्शन होने के पहले ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, शेयर ट्रांसफ़र कराओ, क्योंकि लोग अभी उसके लिए भी अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाने की तैयारी में है। कम से कम शेयर ट्रांसफ़र कराने के लिए ना कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई बड़ी जगह चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, उस पर काम हो जाता है। अगर ये नहीं जमता है तो मुझे बताओ, मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम आज भी एमसीएल को अपना ही मानते हैं। हम कभी ये पराया मानते नहीं थे। मगर ये मत आप एक्सपेक्ट करो कि एमसीएल गलत पे गलत करते जाए और हम कुछ ना बोले। ये तो बोलना पड़ेगा। और अगर हम एमसीएल सही कर रहा है और गलत बोल रहे हैं, एमसीएल ने फैक्ट्री लगाई हम विरोध कर रहे हैं, तो ठीक है, आप बोल सकते हो कि आप गलत कर रहे हो या आप षड्यंत्र कर रहे हो। बट हम जो कर रहे हैं ना, लोगों के हित के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं। और मैं जो कर रहा हूँ मेरी टीम के लिए कर रहा हूँ। मेरी टीम के लोगों के पैसे निकाल के देना या उनके भविष्य में प्रोजेक्ट लगाना, इसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, जा जाके पैसे जमा कर रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ। जिनको मतलब 2 बार इग्नोर कर देना, उसको तीसरी बार बेशरम बन के फ़ोन कर रहा हूँ, भाई शेयर में पैसे डाल, चल मेरी फैक्ट्री में पैसे डाल। ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई बहुत बड़ा बनने का शौक है, इसलिए क्योंकि ये 800 तालुके और 4500 एमबीपी को मुझे रास्ता देना है। मैं मेरी टीम की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, जितनी मेरी क्षमता है उतनी ले रहा हूँ, मगर ले रहा हूँ और उसके लिए तन तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग कोशिश कर रहे हो कि एमसीएल का पैसा आ जाए। सबसे अच्छा बात वही है कि एमसीएल का पैसा आ जाए। मगर ये कहना कि तुमने सरेंडर किया तुम्हारा नहीं मिलेगा, तो ऐसा बोलना ही अपने आप में एक गलत नीयत और गलत पाप है। और बोलना ही है तो एमसीएल मैनेजमेंट बोलेगा, किसी और को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और उनको तो मैं इतना ही कहता हूँ कि भाई शेयर ट्रांसफ़र तो चालू करवाओ यार। आप लोग पॉजिटिव ग्रुप से हो, आप लोग एमसीएल के भले में हो, आप लोग एमसीएल के साथ में हो, आप लोग मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात कर रहे हो, तो उनको इतना तो पूछो शेयर क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हो। बोलना मत पेपर नहीं है, एक दिन में 1000 पेपर दे दूंगा, 1000 सारा हार्ड डिस्क में जमा है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसीएल के पास बैकअप नहीं है, कार्तिक रावल के पास, कार्तिक रावल की टीम का जब तक काम किया तब तक का पूरा बैकअप है। एक एक पेपर है, 10 मिनट में एक मेल में 1000 पेपर भेज दूंगा। तो आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है, एमसीएल मैनेजमेंट को साथ बिल्कुल दो। हम भी देना चाहते हैं, बट हमारे पास अभी कोई संपर्क नहीं है तो हम नहीं दे सकते, या जैसे कुछ लोगों का कहना है कि आपकी साथ की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। बट आप लोगों को ये विनती है कि आप साथ दो, आप उनके पैसे प्रॉपर चेक करो, आप शेयर ट्रांसफ़र करवाओ, आप लोगों के अधिकार के पैसे दिलाओ। लोगों ने नुकसान किया है वो एमसीएल के कहे हुए कमिटमेंट पे किया है। उनकी नुकसान झेलने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए वो सरेंडर कर रहे हैं। उनको ये कहना कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको बाद में मिलेंगे, ये गलत बात है। ऐसा मत करो भाई। लोगों के खून पसीने की मेहनत की कमाई के पैसे हैं। इज्जत करो लोगों की, समर्थन करो, मगर समर्थन में अंधे मत बनो। अपना दिमाग, अपनी अकल, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, इसका भी उपयोग करो। मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही कहता हूं, ऐसे ही कहूंगा। सच है तो है, गलत है तो है। और ये भी कहता हूं कि एमसीएल के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मैनेजमेंट से मेरी डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, मगर ये ऑडियो जाएगा मुझे पता है। तो मैनेजमेंट को मेरा एक ही कहना है, लोगों ने आपके ऊपर भरोसा रख के आए थे, वो भरोसा एक्चुअली फेल हो चुका है। आपने 2019 में कोलाड प्लांट के दिए हुए भाषण में डॉक्टर साम सर ने कहा था अगले साल आप लोग की ऐसी फैक्ट्रियाँ लगी होगी, मतलब 2020 में। चलो मैं मानता हूँ बिजनेस में गणित फेल हो जाते, हो गए, कोई गम नहीं, मगर कम से कम लोगों को प्रॉब्लम से निकालो, लोगों को उनके अधिकार के पैसे दो। आज भी मैं मानता हूँ एमसीएल का एक हिस्सा आपके साथ काम करेगा, एक हिस्सा निकल जाएगा। जो जाना चाहते हैं उनको सम्मान के साथ, प्यार के साथ भेज दो। इसी को बिजनेस कहते हैं। हो सकता है वो वापस जुड़े आपसे और पहले से ज़्यादा मजबूती से जुड़े, और जो रहना चाहते हो उनको लेके आगे बढ़ो। आप हम हमेशा कहते हो प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, करो भाई, करो, शुरुआत करो। जितने लोग करना चाहते हो करेंगे आपके साथ। तो हम नए पर्व की शुरुआत कर रहे हैं, ये कहने से अच्छा पर्व की शुरुआत करो, बातें मत करो। बातें सुन के सब थक चुके।
आप कोशिश कर रहे होगे, ये मैं समझता हूँ, आप चीटिंग नहीं करोगे, मैं आज भी कहता हूँ, मगर मुझे हमेशा से एक बड़ा डर, बड़ी चिंता और बड़ा डाउट रहा है कि आपको कोई बुरी तरह से फंसा रहा है। और इसीलिए मैंने हमेशा कहा था कि सर हमको इन्वॉल्व करो, हम बताएं, हमको कुछ जानने में, पेपर जानने में। वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करना क्या डॉक्टर श्याम गोलब सर कर सकते हैं, कार्तिक रावल नहीं कर सकता? वर्ल्ड बैंक एक ईमेल के ऊपर है, एक ईमेल के ऊपर कोई भी कर सकता है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी है। तो ये सब बातें नहीं है दोस्तों, बातें ये है कि हम सब चाहते हैं कि MCL और MCL के लोग, MCL मैनेजमेंट, MCL के सारे जुड़े हुए लोग, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और शेयर ट्रांसफ़र जैसा काम तो इमीडिएट हो सकता है। और जो लोग इनके संपर्क में है, जो लोग ये कहते हैं कि हम श्याम गोलब सर से, प्राची मैम से डायरेक्ट संपर्क में है, ये लोगों को लोग फ़ोन करके कहे कि भाई हमारे शेयर ट्रांसफ़र करवाओ, और इससे MCL का ही फायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? तो लोग MCL के ऊपर कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ शेयर जाने से आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा मित्रों। MCL मैनेजमेंट को भी मैं कहता हूँ, ये तो शुरुआत करो यार, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, इतना काम क्यों नहीं कर रहे हो? और पैसे हम भी देख रहे हैं कि भाई कब आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी तो हिम्मत है नहीं कि हम कितना भी कोई ठोक के कह दे कि भाई कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तो हम नहीं कह सकते। हम उस दिन पे कहेंगे जिस दिन हाँ भाई पैसा आ गया, इतना आ गया, इतने को चला गया, चलो टेंशन खत्म, ठीक है। तो बस भगवान से, माँ भगवती से, महादेव से इतनी ही प्रार्थना है कि MCL का कल्याण हो, MCL के पैसे आ जाए, MCL के लोगों का कल्याण हो। मगर MCL मैनेजमेंट को भी ये देखना होगा कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है, मैटर EOW में ऑफिसर की साइन हो चुकी है, वो उसकी जो भी प्रक्रिया होगी उससे होगा। उस प्रक्रिया को ना हम रोक सकते और ना आप स्पीड कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी वो गया है आगे, उसको रोक सकता है तो एक ही चीज़ रोक सकता है, फंडिंग। लोगों का पैसे चले जाएंगे, लोगों का कंप्लेन खत्म हो जाएगा। लोगों की लड़ाई क्या है? लोग कोई आपको मारने आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना, लोग अपने पैसे ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं, ठीक है। तो बस आप सब अच्छे से करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और आशा करता हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं कि शनिवार का, कुछ लोग ने कहा था, बट मैं शनिवार को एक्सपेक्ट नहीं करता। सैटरडे कितना काम होगा मुझे पता नहीं, बट मंडे ट्यूसडे का जो लोग बोल रहे हैं ना, भगवान करे मंडे ट्यूसडे में पैसे आ जाए। और अगर नहीं आते हैं ना, तो अभी इनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तारीख बोलना बंद करो, क्योंकि जब 10 बार आप झूठ बोल दोगे ना, या आप बोलोगे, वो झूठ हो जाएगा। आप नहीं झूठ बोल रहे हो, मगर जो आप बोल रहे हो वो झूठ हो रहा है, तो आप भी उसी परिस्थिति में आ जाओगे जहाँ पे लोग आपको परेशान करेंगे। तो आपकी अगर ये और 2 तारीखें या ये हफ्ता फेल हो जाता है ना, तो आपको भी रिक्वेस्ट है, आप गलत तारीखें मत बोलो। सूत्रों से खबर आई है, ये आई है, वो आई है, मत बोलो। जो बोलना है MCL मैनेजमेंट को बोलो ना, सामने आके बोले। अगर फ्राइडे वेबिनार कर सकते हैं तो वो बोल सकते हैं कि इतना 1000 करोड़ इतने दिन में, इतने बजे ऐसे ऐसे आ रहा है। किसी और को बोलने की क्या जरूरत है? श्याम गोलब सर खुद बोलेंगे, वो नहीं बोल सकते। प्राची मैडम बोलेगी, वो नहीं बैठे तो लवेश सर बोलेंगे, है ना वो लोग। जब वो है तब सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, मीडिया की तरह मत खेलो भाई। ये मीडिया में होता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वो खबर सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, और कोई अपने मन का बना के भी डाल सकता है। और श्याम गोलब सर के सोर्सेस से मेरे पास जो आया वो तो क्लियर है कि भाई 4000 करोड़ का श्याम गोलब सर ने बोला ही नहीं है। तो ये जो पॉलिटिक्स चालू है MCL में, श्याम गोलब सर या मैनेजमेंट अपने आप को सेव करने, बचाने के लिए काम कर रहा होगा, वो अपने सोर्सेज से पैसे लाने के लिए काम कर रहा होगा। जो लोग समर्थन में है वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं, या हो सकता है कि अपने प्रॉब्लम्स, अपनी डिफ़िकल्टी के लिए स्टेटमेंट दे रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो बस मित्रों, देखते हैं ये हफ्ते में क्या होता है या 2 दिन में क्या होता है, और अगर पैसा आ गया तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा, सबका कल्याण हो।